जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और W8 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि परिसर में हूं और 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं ये जो युवा है ये बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर संगठन से के युवा है ये, और इनकी माध्यम से जो है लाखों लोगों तक के जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के जो विचार है कि पुस्तिका के माध्यम से जनमानस तक के पहुंचाए जाते हैं। हमारे साथ में बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर के, क्या नाम है आपका? विलास भांगे सर हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे। सर क्या बताओगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार किताबों के माध्यम से आप जनमानस तक के पहुंचाते हो? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जब स्टूडेंट है तब से स्टार्ट किया है और ये 98 से हम लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन बनते गया। स्टूडेंट विंग से अभी तो हम उम्र में बढ़ गए, लेकिन बहुत सारे नए जो स्टूडेंट है इसमें जुड़े हैं और डे बाय डे स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं। और बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर ये हर साल नया नया उपक्रम करता है, ऐसे उपक्रम हाथ में लेता है जिससे समाज को कोई दिशा मिले। इसके पहले हम लोगों ने दीक्षा भूमि में जो उपक्रम किया कि 22% के प्रति लोगों में अवेयरनेस कम था, तो हम लोगों ने वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा प्रतियां फ्री में बंटवा कर उसको छपा कर बंटवाए। और इस साल हम लोगों ने उसके बाद में हम लोगों ने हर विहार में 22% के बड़े जो फलक है वो फलक बनाकर विहार में उसको लगवाए। और इस साल जो हम लोगों ने सोचे कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो 4 भाषण है संविधान पर आधारित, जो संविधान जिनको समझने में दिक्कत जाती है या कठिन लगता है, उन लोगों को आसान भाषा में बाबा साहब के जो भाषण है, विचार है संविधान के प्रति, और बाबा साहब की संविधान से क्या अपेक्षा थी, ये इस भाषण के माध्यम से लोगों तक मालूम पड़ता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो किताब है हम भारत के लोग, अपेक्षा और चुनौती, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 4 भाषण है। और ये जो भाषण है इस किताब में जो दिए हैं उनका भाषण, ये वाकई में पढ़ना चाहिए। जो युवा है, खास करके मैं युवाओं को बताऊंगा, उन्होंने पढ़ना चाहिए। और यानी ये इस 4 भाषण में विशेष भाषण कौन सा है उनका? इसमें जो पहला भाषण है 17 दिसंबर 1946 में जो बाबा साहब ने दिए थे, और ये उनका जो बोलने के लिए जब उनको बताया गया तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। उनको लगा कि उनका नंबर बहुत आखिरी में आएगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्रस्ताव रखे उसके बाद इनका नंबर आया और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो उस वक्त उन्होंने जो अपने विचार रखे कि इसमें मुस्लिम लीग और जो ये राजेशाही जो थे 575 राजघराने, इन लोग शामिल नहीं थे। तो बाबा साहब ने लोगों को आह्वान किया संविधान सभा के में कि हम लोग सब मिलके एक ऐसा भारत बनाए, नया भारत बनाए, जिससे आने वाले युग में भारत का नाम रोशन हो, भारत प्रगति करे। तो वो भाषण इतना प्रभावशाली था कि सभी लोगों ने उनका बहुत ही अभिनंदन किया। और बाबा साहब ने ये बोला कि ये जो मेरा अभिनंदन किया जा रहा है, इससे मैं दबाव महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को दबाव सा महसूस कर रहा, इतना मेरा अभिनंदन किया गया। और उस भाषण का प्रभाव ऐसा हो गया कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी का इलेक्शन हो गया तो उसमें सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम घोषित किया। और जब उनमें उनका नाम घोषित होने के बाद में और जब चेयरमैन चुनना था उनको, तो सभी 6 सदस्यों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम घोषित किया। इतना वो भाषण प्रभावशाली था, जिसका दूरगामी परिणाम हो गया। जिस प्रकार से अपने यानी युवा जो है, युवा तक के महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार पहुंचना चाहिए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहे, क्या कारण है? क्या कारण है? आपका परिचय दीजिए, आप सामने आ जाइए। खेड़ा में। और अभी नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा, अभी की जो पीढ़ी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बाबा साहब के बारे में पढ़े, तो किताबों के माध्यम से उनको ज्ञान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके माध्यम से जो है किताबें जितने पढ़ेंगे, युवा पीढ़ी हो गए, अपने जो भी है, जो पढ़ेंगे वो माध्यम से उनको विचार उनमें चेंज होंगे और नया नया वो कुछ करना सोचते तो वो किताबें पढ़ते हुए वो कर पाएंगे।
युवाओं ने किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है और खास करके जो महापुरुष है उनकी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रतीक हजारे, बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर का एक सदस्य हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर पिछले कई वर्षों से सामाजिक, वैचारिक, शैक्षणिक और ऐसी असंख्य सोशल कामों में अपना कंट्रीब्यूट देते आई है। ऐसे ऐसे ही कंट्रीब्यूट को लेते हुए इस वर्ष विजयादशमी में 68वें विजयादशमी और 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर द्वारा हम भारत के लोग, अपेक्षा और चुनौती, इसमें बाबा साहब द्वारा संविधान सभा में दिए गए 4 भाषणों की प्रति यहाँ पर छपाई गई है और जिसका निशुल्क रूप में वितरण संपूर्ण दीक्षा भूमि में आने वाले अनुयायियों को किया जाएगा बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर की ओर से। और यही नहीं तो बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर की ओर से और एक संकल्पना इस वर्ष से शुरू की गई है, जिसमें बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में विजयादशमी के दिन जो धम्म दीक्षा ली थी, वो धम्म दीक्षा का जो समय था वो सुबह 9 बजे का था। तो उसी समय पर इस वर्ष से हमने एक ऐसा संकल्प लिया है कि हमने लोगों से और अनुयायियों से ऐसा अनुरोध किया है कि आप जहाँ कहीं भी हो, दीक्षा भूमि में हो, आप अपने घर पर हो, ऑफिस में हो, कार्यालय में हो या फिर कहीं पर भी हो, आप कम से कम 1 घंटे का समय निकाले। वही समय सुबह 9 बजे जो निर्धारित किया गया था, 9 से 10 बजे का समय निकालकर आप आपके हाथ के में जो भी पुस्तक हो या फिर आपके सामने जो भी पुस्तक हो, वो पुस्तक का पठन आप कम से कम 1 घंटे करें, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूट बाबा साहब को इस तरीके से दे सके। और बाबा साहब का कारवा बढ़ाने में, समस्त महापुरुषों का, बुद्ध, फुले, शाहू, अंबेडकर का कारवा बढ़ाने में हमने युवकों ने खासकर अपना शक्तिशाली होते हुए और अपना सोशल कंट्रीब्यूशन युवकों ने बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। मेरी ये सभी बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर के ओर से, केवल नागपुर के ही सदस्यों को नहीं तो समस्त भारतवर्ष को मैं ये एक पहल की शुरुआत करते हुए एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपना सोशल कंट्रीब्यूशन फुले शाहू अंबेडकर चळवळ में, महापुरुषों की चळवळ में इसी तरह देते रहे। यही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। फुले शाहू अंबेडकर जी का जो विचारों का कारवा है वो युवाओं में होना बहुत जरूरी है और वो विचार जनमानस तक के पहुंचना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ में कुछ महिला भी है इन संगठनों, हमारे साथ में जो है महिला भी कुछ है जो बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर से जुड़ी हुई है। आप इस संगठन से जुड़ने का क्या कारण है? आपका नाम बताइए। प्रिया भांगे। सर, ये संस्था से जुड़ने का कारण यही है कि बाबा साहब का भी कहना था कि अगर एक स्त्री घर में अगर पढ़ती है तो घर पूरा परिवार उसके साथ पढ़ता है। तो वही सोचकर अगर हम लोग, अगर लेडीज और उस सब और लेडीज जुड़े तो ये कारवा और आगे बढ़ सकता है। और जो इस बार जो पुस्तक का जो बांटने का जो प्रोग्राम है वो इसीलिए है कि सब लोगों को इसका ज्ञान समझे, ज्ञान आए कि क्या लिखा हुआ है। और हिंदी में छापने का भी वजह यही है कि सब लोगों को हिंदी ज्यादा अच्छे से पढ़ना आता है, क्योंकि अपने दीक्षा भूमि में काफी बाहर के लोग आते हैं तो हिंदी पढ़ सकते हैं। यही था। मैं और एक आपको पूछना चाहूंगा। आप ये बताइए कि आज के जो युवक या युवतियां है वो खास करके मैं बताना चाहूंगा कि वो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल से खेलते रहते हैं, किताबें कम पढ़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? मोबाइल से पढ़ने से क्या होता है कि हमें ज्ञान तो मिल जाता है, वो थोड़े लिमिटेड आवर्स के लिए रहता है। आप अगर पुस्तक पढ़ोगे तो पुस्तक में हम लोग पूरा कंसंट्रेशन लगाकर पढ़ते हैं, और मोबाइल में क्या होता है हम लोग थोड़े थोड़े बीच में ऐड आती है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें पुस्तक पढ़ने का आदत डालनी चाहिए। आजकल के युवा पुस्तक से उतना लगाव नहीं करते, ये हमें को आदत डालनी चाहिए कि आप 1 घंटा, बच्चे हो बड़े हो, 1 घंटा आप पढ़िए पुस्तक को और उसके बारे में डिस्कशन करोगे आप घर पर, तो उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर ये जो संगठन है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो भी महापुरुष है उनके विचार जनमानस तक के पहुंचाते हैं और खास करके युवक युवतियां तक के ये विचार अपने पहुंचाते हैं। इस बार भी उन्होंने एक नई थीम लेकर एक किताब लाई है जिसमें
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के 4 भाषण है, वो किताब भी आप जरूर पढ़िए। दीक्षा भूमि में ये फ्री में इसका वितरण कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो 4 भाषण है वो काफी महत्वपूर्ण भाषण इस किताब में दिए गए हैं। तो इस किताब को भी आपने जरूर पढ़े और युवक और युवती मोबाइल से दूर रहे और किताबें ज्यादा पढ़े, ऐसा भी हमें बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उन्होंने बताया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धा।